students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 5th, which is about more in Windows 10. तो Windows 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन, है ना? तो आप उसी के बारे में विंडोज 10 एक एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का, हमें इसी के बारे में थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्कस करें. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट आवर chapter. See, in the previous class we know about Windows 10, now we'll know more about Windows 10. तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने कभी डिस्कस किया है Windows 10 के बारे में. आज हम लोगों को उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में करना है. सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट का. File management helps you organize and keep track of your files on the computer. There are thousands of files stored in the computer and every file has a unique name. Using file management, you can manage these files according to their name, format, size, date, etc. so that they are easy to find when you need them. देखो फाइल मैनेजमेंट क्या है. फाइल मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है क्या करने में, आपकी जितनी भी फाइल्स है कंप्यूटर में उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनका एक प्रॉपर ट्रैक रखने में हेल्प करता है. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहती है. हर एक फाइल का एक यूनिक नेम होता है. तो आप क्या कर सकते हो, फाइल मैनेजमेंट का यूज करके इन सभी फाइल्स को उनके नेम, फॉर्मेट, साइज के अकॉर्डिंग प्रॉपरली एक पैटर्न में अरेंज कर सकते हो, सो दैट कभी आपको अगर जरूरत पड़े तो आपको इजीली फाइल मिल जाए. ओके, चलो. नाउ वी कम टू फाइल्स. क्या होती हैं फाइल्स? ऑल द वर्क दैट यू डू इन अ कंप्यूटर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. It can be a document file when you type in. It can be a picture file when you draw and color them. ठीक है, जितना भी आप काम कंप्यूटर में करते हो वो सारा फाइल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ओके, तो फाइल कुछ नहीं है, कलेक्शन है किसका? उस डेटा का, इंफॉर्मेशन का जो आपने इनपुट या आउटपुट करी है कंप्यूटर. ओके, ये आपका डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है अगर आप उसमें कुछ टाइप करके सेव कर रहे हो, और आपकी ये पिक्चर फाइल हो सकती है अगर आपने उसमें कुछ इमेज ड्रॉ है और उसको कलर कर रखा है. ओके, चलो. नाउ next is, every file has its own unique name. No two files of the same name can be saved at the same location in a computer. A computer represents files with icons. By looking at a file icon, you can tell what kind of file it is. There are various types of files: document files, spreadsheet files, image files, audio or video files, PDF files and so on. See, क्या बोल रहे हैं कि हर एक फाइल का अपना यूनिक नेम होता है. कोई भी दो फाइल्स जो सेम नेम की होंगी उनको आप सेम लोकेशन में कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं कर सकते हो. कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी एक फाइल को अपने आइकन के जरिए रिप्रेजेंट करता है. आप किसी फाइल के आइकन को देख के पहचान जाओगे कि इसके अंदर कौन सा डेटा है या कौन सी फाइल ये है. अब बहुत सारे टाइप्स के फाइल्स हो गए, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल, स्प्रेडशीट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइल, पीडीएफ फाइल एंड सो ऑन. ये आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, स्प्रेडशीट फाइल है, उसे आप इमेज फाइल कहोगे, दिस इज वीडियो फाइल एंड दिस इज पीडीएफ फाइल. सबका अपना अपना एक आइकन होता है. Now we come to folder. You know that every work you do in a computer is stored in the form of file. There are thousands of files that are stored in the computer. If you want to find out the particular file out of those 1,000 files which are stored in the computer, it will take a lot of time and energy. So these files can be organized into folder. अभी मैंने आपको बताया कि हर वर्क जो आप कंप्यूटर पे करते हो वो सारा आपके फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और किसी भी कंप्यूटर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होती हैं. अब उन थाउजेंड ऑफ फाइल में से अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल ढूंढनी है तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, है ना. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप उन सभी फाइल्स को फोल्डर्स के फॉर्म में सेव कर सकते हो. तो इन द कंप्यूटर, फोल्डर इज अ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल. अ सिमिलर ग्रुप ऑफ फाइल सेव टुगेदर अंडर अ कॉमन नेम इज कॉल्ड अ फोल्डर. अ फोल्डर हैज अ यूनिक नेम. देयर कैन नॉट बी टू फोल्डर्स ऑफ द सेम नेम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर फोल्डर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप वो फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, है ना. तो क्या ऐसी सारी फाइल्स जो सिमिलर है, यानी कि जो सिमिलर ग्रुप ऑफ फाइल्स हैं, उनको आप सभी को एक कॉमन नेम के अंदर सेव कर सकते हो, जिसका नाम होगा फोल्डर. हर एक फोल्डर का अपना यूनिक नेम हो सकता है. सेम वही चीज, कोई भी दो फोल्डर्स विद द सेम नेम कैन नॉट बी सेव इन द कंप्यूटर एट द सेम लोकेशन. ठीक है, फिर आता है सब फोल्डर्स पे. अब सब फोल्डर्स क्या है? मोस्ट फोल्डर्स कंटेन फाइल्स बट सम फोल्डर्स कंटेन एडिशनल फोल्डर्स व्हिच वी कॉल सब फोल्डर. सब फोल्डर इज अ फोल्डर विद अनदर फोल्डर. A folder in a computer is also represented by an icon. By looking at key icons, you can differentiate between the folders. देखो, अब ज्यादातर फोल्डर्स के अंदर क्या होती है, फाइल्स होती है, लेकिन कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर और भी एडिशनल फोल्डर्स होते हैं जिनको आप सब फोल्डर बोलते हो. यानी कि सब फोल्डर एक ऐसा फोल्डर होगा जिसके अंदर एक और फोल्डर होगा. ओके, वो सब फोल्डर कहलाता है. किसी कंप्यूटर के अंदर फोल्डर होते हैं उनका भी अपना एक आइकन होता है.
ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे देखो 3 आइकन्स आपने गिवन है, जिससे आप क्या समझ सकते हो कि फोल्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ये जो है आइकन, दिस इज एन आइकन ऑफ एम्प्टी फोल्डर, वो खाली फोल्डर जो होगा। ये फोल्डर क्या है, इसके अंदर फाइल्स है, और ये फोल्डर वो है जिसके अंदर सब फोल्डर्स भी होंगे। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर क्या है? File Explorer plays an important role in Windows 10. We can view files and folders in a hierarchical order. We can remove, rename and delete files easily in File Explorer. ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइल एक्सप्लोरर विंडोज 10 का एक पार्ट है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको कोई फाइल फोल्डर देखना है, उसको रीनेम करना है ना, उसको कहीं मूव करना है, फाइल्स को डिलीट करना है, और ये सब इसके थ्रू किया जा सकता है, फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू किया जा सकता है, क्योंकि फाइल एक्सप्लोरर के अंदर सारी की सारी फाइल्स एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज होती है। तो अब फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप्स कुछ गिवन है, कैसे आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप है टाइप फाइल एक्सप्लोरर इन द सर्च बॉक्स। जो सर्च बॉक्स होता है हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर टाइप करना है। उसके बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन बनेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। फाइल एक्सप्लोरर आइकन आपको जब दिखेगा, उस पर आप टास्क पाते हैं, मतलब जब आप फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर फाइल एक्सप्लोरर का आइकन दिखेगा। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अब फाइल एक्सप्लोरर के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, तो फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। क्या है? इस तरीके का आपको कुछ फाइल एक्सप्लोरर दिखता है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिबल। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार एंड इट कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस और कमांड्स ग्रुप एज टैब्स सच एज फाइल, रिपोर्ट, शेयर एंड व्यू टैब। ठीक है, ये क्या टाइटल बार के नीचे होता है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस या कमांड्स होते हैं जिनको आपने टैब्स की फॉर्म में ग्रुप कर रखा है, जैसे कि फाइल, होम, शेयर एंड व्यू टैब। दूसरा होता है एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या दिखाता है? ये दिखाता है लोकेशन किसकी, हार्ड ड्राइव की, जो करंटली अभी आप देख रहे हो किसमें, फाइल के अंदर। फिर आता है नेविगेशन पेन। इट इज यूजुअली प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर सेटिंग। इट कैन बी यूज्ड टू क्विकली जंप बिटवीन लाइब्रेरीज एंड फोल्डर्स। ये क्या होता है? आपकी जैसी भी कंप्यूटर की सेटिंग्स होगी उनके बेस पर ये यूजुअली विंडो की लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, लाइब्रेरीज या फोल्डर्स में जंप कर सकते हो क्विकली, यानी कि अभी ये वाली फोल्डर है, उसके बाद दूसरा फोल्डर खोलना है, तो आप इसके थ्रू फटाफट कर सकते हैं। Next is write pane. It displays the contents of the file or folder selected from the navigation pane. You can also preview the contents of a file on the right click without opening it. ये क्या दिखाता है? नेविगेशन पेन में से जो भी आपने फाइल या फोल्डर सेलेक्ट किया है, उसके जो कंटेंट है वो शो होते हैं राइट पेन के अंदर। उसके अलावा राइट पेन के अंदर जो फाइल या फोल्डर है, उनको बिना ओपन किए अगर आपको बाहर से प्रीव्यू देखना है, वो भी आपको इसके थ्रू दिखता है। नेक्स्ट वी कम टू व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे व्यू कर सकते हैं? We can view all the files that were created, downloaded and copied from other sources on the computer. There are 5 main folders in Windows 10 where the files are by default. Get saved. They are document, pictures, music, videos and downloads. देखो, वो सारी फाइल्स जो आपने क्रिएट करी है, डाउनलोड करी है या कॉपी करनी है किसी भी दूसरे सोर्स से कंप्यूटर में, वो आप आसानी से व्यू कर सकते हो विंडो 10 के अंदर। 5 मेन फोल्डर होता है विंडो 10 में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जो सेव हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो एंड साउंड। ओके, so to work on these files we need to open the file explorer window to view them. अगर आपको इन फाइल्स पे काम करना है तो पहले आपको क्या, विंडो फाइल एक्सप्लोरर विंडो ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी पांचों की पांचों फाइल्स दिखें। तो व्यू फाइल एंड फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप। तो अगर आपको फाइल या फोल्डर व्यू करना है तो इसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले आप फाइल एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करोगे, ठीक है, फिर आपको दिस पीसी आइकन पर क्लिक करना है। डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड ड्राइव और फोल्डर टू ओपन। तो इसके बाद जो भी आप ड्राइव या फोल्डर को देखना चाहते हो उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपको वो फोल्डर दिख जाएगा। ओके, नाउ सेलेक्टिंग द फाइल्स और फोल्डर्स। अब फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कैसे करना है? While working with file and folder, you will often need to select them so that Windows 10 exactly knows the one which with you want to work. Selected file appear highlighted on your screen. In this section, you will learn more about selecting file. This technique is same for selecting folder. देखो, जब आप किसी भी फाइल या फोल्डर पे वर्क कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कभी-कभी सेलेक्ट भी करना पड़ सकता है, जिससे कि विंडो 10 को एक्चुअल में पता चले कि आप किस फाइल या फोल्डर पे काम करना चाह रहे हो। तो जो भी सिलेक्टेड फाइल आप करोगे वो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्या होने लगेगी, हाईलाइटेड दिखने लगेगी। ठीक है,
तो अब यहीं पे हम वो कैसे फाइल को सिलेक्ट किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे आप फोल्डर को सिलेक्ट करते हो, ऐसे आप फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देख, सेलेक्ट वन फाइल, नाउ ओपन द फोल्डर कंटेनिंग फाइल। सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन करो जिसके अंदर फाइल है। क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू सिलेक्ट, द फाइल गेट्स हाइलाइटेड। फिर जिस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करो, आपकी जो फाइल है वो हाईलाइटेड दिखने लगेगी। नाउ सेलेक्ट मल्टीपल फाइल, अगर आपको बहुत सारी फाइल सेलेक्ट करनी है, अगर एक फाइल सेलेक्ट करनी है तो वो स्टेप पे, बहुत सारी करनी है तो पे करना है वही, पहले आप फोल्डर ओपन करोगे जिसके अंदर फाइल्स है, फिर जिन जिन फाइल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो फिर क्लिक करोगे, प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की, क्लिक ईच फाइल यू वांट टू सेलेक्ट। तो क्या कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड डाउन रखना है और उसके बाद उन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है उन सभी फाइल को जिनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। नाउ सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, अगर पूरे ग्रुप ऑफ फाइल को सेलेक्ट करना है तो ओपन द फोल्डर कंटेनिंग फाइल, पहले आप फोल्डर खोलोगे जिसमें फाइल्स है। पोजीशन द माउस और पॉइंटर स्लाइटली अबव ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट फाइल इन द ग्रुप। ठीक है, फिर माउस का जो पॉइंटर है उसकी जो पोजीशन है थोड़ा सा आपको कहाँ रखनी है, जो पहली फाइल है ग्रुप के उसकी लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ऊपर रखनी है। तो क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर डाउन टू द राइट अंटिल ऑल द रिक्वायर्ड फाइल्स इन द ग्रुप आर सेलेक्टेड। फिर उसके बाद आपको मॉइस जो माउस का पॉइंटर था उस पर क्लिक करके उसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, वो सभी फाइल्स पे आप सेलेक्ट करते हुए लाओगे जिन जिनको आपको सेलेक्ट ग्रुप में सेलेक्ट करना। नाउ वी कम टू व्हाट, सेलेक्टिंग ऑल फाइल्स। अब आपको सारी फाइल्स अगर सेलेक्ट करनी है तो क्या करना है, पहले वही फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर फाइल्स है उसे ओपन करोगे, होम टैब पर क्लिक करोगे, होम टैब पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑल का। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल प्लस ए भी प्रेस कर सकते हो, तो विंडो क्या करेगा सारी की सारी जो फाइल्स है फोल्डर के अंदर कर। अब क्रिएटिंग अ फाइल ऑफ फोल्डर, कैसे एक फाइल ऑफ फोल्डर क्रिएट करा जाता है वो सीखते हैं। ठीक है, यू कैन इंस्टेंटली क्रिएट, नेम एंड स्टोर अ न्यू फाइल इन द प्रेफरेबल लोकेशन विदाउट स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल विदाउट स्टार्टिंग अ प्रोग्राम अलाउज यू टू फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर फाइल्स। आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हो, उसका नेम रख सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, है ना, किसी भी अपनी प्रेफरेबल लोकेशन पे बिना प्रोग्राम स्टार्ट कर। ठीक, चल अब क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, अगर आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हो विदाउट स्टार्टिंग द प्रोग्राम, बिना प्रोग्राम को स्टार्ट करे, तो वो क्या करता है, आपको अपनी फाइल्स के ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करने में हेल्प करता है। कैसे होगा, स्टेप वन क्या है, ओपन द फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट अ फाइल। पहले आप उस फोल्डर को ओपन करोगे जिसमें आपको फाइल क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद आप होम टैब पे क्लिक करोगे और फिर आपको क्लिक करना है न्यू आइटम पे। जैसे ही आप न्यू आइटम पे क्लिक करोगे एक मेन्यू अपीयर होने, ठीक है, वहां पे आपको क्लिक ऑन द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट, फिर जिस टाइप की फाइल आपको क्रिएट करनी है आप उस पर क्लिक करोगे, एन आइकन फॉर द न्यू फाइल अपीयर्स इन द फोल्डर। ठीक है, और फिर फोल्डर में उस नई फाइल का आइकन दिखने लगेगा। टाइप द नेम फॉर द न्यू फाइल एंड प्रेस द एंटर। आपको उस फाइल का जो भी नया नेम रखना है उसको आप रखोगे, टाइप करोगे और फिर एंटर की प्रेस करें। ठीक, नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ फाइल ऑफ फोल्डर। किसी भी फाइल ऑफ फोल्डर को रीनेम कैसे करा जाएगा। Renaming a file or folder means to change its name. You can rename a file to describe the content of the file in a better way. Renaming a file can help you in locating the file easily in future. You can rename folders in the same way you rename files. You should rename only those files which you have created. देखो, किसी के फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का मतलब क्या है, इसके नेम को चेंज करना। ओके, आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो अगर आपको उसको क्या उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको और अच्छे से बेटर तरीके से डिस्क्राइब करना है तो आप उसको रीनेम कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपनी फाइल को इजीली कहीं भी लोकेट कर सकते हो और आपको जब जरूरत पड़े उसको आप मिल जाएगी आपको वो आसानी से। जैसे आप फाइल्स को रीनेम करते हो ऐसे आप फोल्डर्स को भी रीनेम कर सकते हो, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम। ओके, सिर्फ वही फाइल या फोल्डर को आप रीनेम करोगे जो आपने अपने क्रिएट करनी है। अब कैसे करा जाता है, सबसे पहले ओपन द फोल्डर एंड क्लिक द फाइल यू वांट टू रीनेम। सबसे पहले आप फोल्डर को ओपन करोगे और जिस भी फाइल को आप रीनेम करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। क्लिक ऑन द रीनेम आइकन अंडर द ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ द होम टैब और प्रेस F2 की, द फाइल नेम बिकम्स एडिटेबल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो रीनेम आइकन आएगा, कहाँ आएगा रीनेम आइकन, ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ द होम टैब। या तो आप F2 की प्रेस करो या होम टैब में ऑर्गेनाइज ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर रीनेम का आइकन होगा, उस पर क्लिक। फिर उसके बाद आपकी जो भी आप फाइल आपने सेलेक्ट करी हुई थी उसका जो नेम है वो एडिटेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां पे आपको न्यू नेम टाइप करना है उस फाइल या फोल्डर का और उसके बाद एंटर की प्रेस कर। ओके, चला, a file name cannot contain characters like these if the new name appears under the icon। ये जो कैरेक्टर्स है
इनसे आप किसी भी न्यू फाइल के नेम को सेव नहीं कर सकते हो, या किसी भी फाइल न्यू हो या ओल्ड हो, फाइल का मेन इन आइकन से या बुलियन कैरेक्टर से नहीं बन सकता है। ठीक है, जो न्यू नेम होगा उसके बाद फिर आपको आइकन में नीचे दिखने लगे। अब डिलीटिंग अ फाइल या फोल्डर, आपको फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, so you can delete a file or folder that is no longer required. Whenever you delete any file or folder, it goes into recycle bin. If you want to delete the file permanently, you have to delete it from recycle bin also. ठीक है, अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर अब जरूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। जब आप उसे डिलीट करते हो सबसे पहले बताता है रिसाइकल बिन में, यानी कि वो टेम्परेरी डिलीट होता है। लेकिन आपको उसे परमानेंटली अगर डिलीट करना है तो फिर वो आपको रिसाइकल बिन में जाकर दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले ओपन द फोल्डर दैट कंटेन द फाइल यू वांट टू डिलीट। उस फोल्डर को खोलो जिसके अंदर वो वाली फाइल है जो उसे आप डिलीट करना चाहते हो। फिर आपको उस फाइल पे क्लिक करना है जिसे आप डिलीट करना चाह रहे हो। ठीक है, देन क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पे फिर आपको क्लिक करना है, फिर ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, उस पर आपको क्लिक करना है। द फाइल डिसअपीयर्स फ्रॉम द फोल्डर, वो फाइल आपको इस फोल्डर से डिसअपीयर हो जाएगी। लेकिन you can also delete a file by clicking and dragging into your desktop recycle bin icon. आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका है कि उस फाइल को मतलब उस पर क्लिक करके उसको ड्रैग करके ले जाके आपको रिसाइकल बिन का आइकन होता है डेस्कटॉप पे वहां जाके उसको छोड़ दोगे तो भी वो डिलीट हो जाएगी। और एक और तरीका है सेलेक्ट द फाइल एंड प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। उस फाइल को सेलेक्ट करो और कीबोर्ड में से डिलीट की को प्रेस कर दो तो भी वो फाइल उस फोल्डर में से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको उस डिलीटेड फाइल या फोल्डर को रिस्टोर करना है फ्रॉम द रिसाइकल बिन, वो कैसे होगा? You can restore the file or folder which is a recycle bin to original location from where you had deleted it. ठीक है, आपने जिस भी फोल्डर में से या फाइल को डिलीट किया था, वो जब आप डिलीट करते हो तो वो पहले टेम्पररी बेसिस के लिए आपके रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। वहां से अगर आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा चली जाए, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स? सबसे पहले डबल क्लिक ऑन रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। द रिसाइकल बिन विंडो अपीयर डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स यू हैव डिलीटेड। आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे रिसाइकल बिन का आइकन होता है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके अंदर वो सारे फाइल और फोल्डर आ जाएंगे जो आपने आज तक डिलीट करे हैं। उसके बाद क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीस्टोर, वहां पे वो वाला फाइल और फोल्डर भी आपको मिल जाएगा जो आप रीस्टोर हो, उस पर आप क्लिक करोगे। ओके, देन क्लिक ऑन मैनेज टैब। फिर आपको उसके बाद मैनेज टैब पे क्लिक करना है, फिर वहां पे आपको रीस्टोर द सिलेक्ट आइटम ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दोगे तो वो फाइल या फोल्डर जो डिसअपियर हो गया था रिसाइकल बिन से, वो आपको अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे दोबारा से रीअपियर दिखेगा। नाउ कलर सेटिंग इन विंडोज 10। विंडोज 10 में कलर की सेटिंग कैसे करी जाती है? सी, विंडोज 10 अलाउज यू टू चेंज द कलर सेटिंग फॉर द स्टार्ट मेन्यू अंडर टास्क बार। टू चेंज द कलर सेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप। तो विंडो 10 आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, क्या कि जो आपका स्टार्ट मेन्यू है या जो टास्क बार होता है ना, उसके कलर की सेटिंग्स यानी कि उसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड चूज पर्सनलाइज ऑप्शन। पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद कलर्स ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। जो भी कलर आपका डिजायर है आप उसको चूज कर लो, आपका स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार वही कलर का अपीयर होने लगेगा। तो इस तरीके से आप विंडोज 10 के बारे में बहुत सारी चीजें आज जान गए, कैसे फाइल को क्रिएट किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है, डिलीट किया जाता है, रीनेम कर सकते हैं उसको, और बहुत सारी चीजें हम आज पढ़ चुके। That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.